हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है टार्डी। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कुछ भी काम किया जाता है वो देरी से किया जाता है, उसमें देर हो जाती है। अब जैसे मैं सुबह सुबह सोच रहा था कि जल्दी उठ जाऊंगा, अलार्म मैंने लगा दिया था, लेकिन जब मैं गहरी नींद में था अलार्म बजा भी था, लेकिन मैंने अलार्म को स्नूज करके या फिर अलार्म को डिसमिस करके मैं सो जाता हूँ दोबारा से। फिर उसके 1-2 घंटे के बाद जब मैं उठता हूँ तो उस टाइम पर सारे के सारे काम देरी से होते हैं। जो भी अर्जेंट वाले काम थे, जल्दी करने थे, वो सारे काम देरी से होते हैं। ऐसे ही जब जनता किसी पॉलिसीज को लेकर, सरकार की कोई नई पॉलिसी को लेकर या फिर नई योजना को लेकर कोई हड़ताल करती है, सरकार इसमें अगर देरी कर देती है, देरी से रिस्पॉन्स करती है, तो इसकी वजह से जनता का जो गुस्सा होता है वो बढ़ जाता है। तो मतलब देरी से अगर कोई भी काम किया जाता है तो मतलब टार्डी किया जाता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही होगा, लेट बोल सकते हैं, डिले बोल सकते हैं, स्लो बोल सकते हैं या फिर स्लगिश बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। सलमान वाज टार्डी इन शेयरिंग द टीजर मेकिंग फैंस वेट लॉन्गर। मतलब जो सलमान खान है वे देरी से थे या फिर देरी से उन्होंने अपने टीजर को, अपनी नई मूवी के सिकंदर मूवी के टीजर को देरी से शेयर किया और इसकी वजह से जो फैंस थे उनको लंबा इंतजार करना पड़ा। शी वाज टार्डी इन वेकिंग अप मिसिंग हर मॉर्निंग योगा क्लास। मतलब वो बहुत ज्यादा लेट थी सुबह उठने में और इसकी वजह से उसकी सुबह की योगा क्लास मिस हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रप्चर। ये एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। इसका मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना। मतलब किसी भी चीज का फट जाना या फिर किसी चीज के अलग होने की सिचुएशन को ये दिखाता है। अब जैसे किसी के बीच में कोई रिश्ता था, तो वो अगर अलग हो जाता है, वो टूट जाता है, तो उस टाइम पर रप्चर वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे बहुत तेज बारिश पड़ती है, बहुत लंबे टाइम तक बारिश पड़ती रहती है, तो उसके बाद जो पुल बनाए जाते हैं वो टूट जाते हैं। तो ऐसे ही सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं, ब्रेक बोल सकते हैं, स्प्लिट बोल सकते हैं या फिर टीयर बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द प्लेन सेट इन द टीजर रप्चर्ड ड्यूरिंग सलमान्स फाइट सीन। मतलब जो भी प्लेन सेट बनाया गया था सिकंदर मूवी को शूट करने के लिए, तो सलमान खान की जो फाइट सीन चल रहा था उस मूवी को शूट करने के लिए, तो वो जो प्लेन सेट था वो टूट गया था उस सीन के टाइम पर। हर हैबिट ऑफ आर्गुइंग रैप्चर्ड और फ्रेंडशिप ओवर टाइम। मतलब उसकी जो आदत है बहस करने की, उसकी वजह से हमारी दोस्ती को टाइम जैसे बीतता गया या फिर टाइम के साथ साथ हमारी दोस्ती को उसने तोड़ दिया। उसकी जो आदत थी बहस करने की, उसकी वजह से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैरामाउंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कुछ भी है जो कि सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली प्रायोरिटी आप उसी चीज को देते हो, उसी पर्सन को देते हो या फिर उसी सिचुएशन को देते हो, तो मतलब वो पैरामाउंट हो गया। अब जैसे कोई फिटनेस फ्रीक होता है तो वो खाने पीने की जो उसकी डाइट होती है उसको पहली प्रायोरिटी देता है। मतलब हर डाइट में वो ये कोशिश करता है कि इतने ग्राम प्रोटीन मिले या फिर इतना फाइबर मिल जाए या फिर इतनी कैलोरीज मिले। तो वो खाने पीने की चीजों को, ऐसी चीजों को जो उसकी फिटनेस को लेकर अच्छा हो, तो ऐसी चीजों को पहली प्रायोरिटी देता है। तो मतलब वो सारी चीजें उसके लिए पैरामाउंट है। अब जैसे जब हम हिल एरिया में कभी बाइक चलाते हैं तो उस टाइम पर जो सेफ्टी होती है वो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, या फिर जो हमारी सही तरीके से राइडिंग होती है या फिर रफ राइडिंग जो होती है वैसा हमें नहीं करना चाहिए। सेफ्टी के साथ हमें ड्राइविंग करनी चाहिए या फिर सेफ्टी के साथ हमें राइडिंग करनी चाहिए। सेफ्टी के साथ हमें गाड़ी चलाना जो होता है उसको हमें पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए। चीफ बोल सकते हैं, प्राइमरी बोल सकते हैं या फिर डोमिनेंट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। एक्शन इज पैरामाउंट इन सलमान सिकंदर टीजर। मतलब सलमान खान की जो भी सिकंदर मूवी आने वाली है उसके टीजर में जो एक्शन है उसको पहली प्रायोरिटी मिली है या फिर उसको पहली प्रायोरिटी दी गई है। गेटिंग इनफ स्लीप इज पैरामाउंट फॉर माय हेल्थ। मतलब अच्छी नींद लेना या फिर पर्याप्त नींद लेना जो है वो मेरी हेल्थ के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए पैरामाउंट है, मतलब सर्वोपरि है, या फिर अच्छी नींद को मैं पहली प्रायोरिटी देता हूँ ताकि अब मेरा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टोरेंशियल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है मूसलाधार। स्पेशली मतलब बारिश के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब बहुत तेज और लगातार बारिश पड़ती रहती है तो मतलब वो मूसलाधार बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। ऐसे जैसे गाँव में लगातार जैसे मूसलाधार बारिश पड़ती रही, उसकी वजह से जो गाँव थे, जो झोपड़ी बना रखी थी लोगों ने, वो टूट गई या फिर वो बह गई। जो लोगों ने गाँव में फसल लगा रखी थी वो सारी की सारी नष्ट हो गई मूसलाधार बारिश की वजह से। तो यहाँ पर सिनोनिम्स यही हो गए। हैवी बोल सकते हैं, पोरिंग बोल सकते हैं या फिर रिलेंटलेस बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। फैंस गिव टॉरेंशियल लव टू रश्मिकाज क्लिप्स इन द टीजर। मतलब जो भी फैंस थे उन्होंने टॉरेंशियल लव दिया या फिर मूसलाधार लव दिया, प्यार दिया, यानी कि तेज और लगातार बहुत ज्यादा मात्रा में उन्होंने प्यार दिया
रश्मिका का जो ग्लिम्स था, रश्मिका की जो भी झलक थी टीजर में उस चीज को। आई स्टेड इंडोर्स ऑल द डे ड्यू टू टोरेंशियल शावर्स, मतलब मैं इंडोर्स ही रहा, मतलब घर के अंदर ही रहा क्योंकि पूरे दिन लगातार मूसलाधार बारिश पड़ती रही, उसकी वजह से मैं घर में ही रहा और कहीं नहीं गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्ट्रैंडेड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कोई भी है कहीं पर फंसा हुआ है, कोई चीज है वो कहीं पर फंसी हुई है, किसी सिचुएशन में फंसे हुए होने को आप स्ट्रैंडेड बोल सकते हैं। जैसे आप ऑफिस के लिए निकल जाते हो घर से, लेकिन आप ट्रैफिक में फंस जाते हो, बहुत घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहते हो और ऑफिस बहुत लेट पहुंचते हो, तो उस टाइम पर फंसे हुए होने को स्ट्रैंडेड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए, ट्रैप्ड बोल सकते हैं, स्टक बोल सकते हैं या फिर अबेंडेंड बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, फैंस फेल्ट स्ट्रैंडेड वेटिंग फॉर मोर सिकंदर अपडेट्स, मतलब जो भी फैंस हैं, जो भी सलमान खान के फैंस हैं, उन्होंने महसूस किया, फंसा हुआ महसूस किया या फिर उनसे अटैच्ड महसूस किया, किस चीज से, जो भी सिकंदर मूवी है उसके अपडेट जो आने वाले हैं उसका इंतजार करते हुए अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया। शी फेल्ट स्ट्रैंडेड एट होम विदाउट इंटरनेट ऑल द डे, मतलब उसने महसूस किया फंसा हुआ घर के अंदर, मतलब घर में उसने फंसा हुआ महसूस किया या फिर घर में ही वो रुकी रही, किसकी वजह से, क्योंकि पूरे दिन इंटरनेट नहीं चला, विदाउट इंटरनेट वो अपने आप को घर के अंदर बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रही थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीपेज। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है रिसाव। अब जैसे कोई भी लिक्विड चीज है, जैसे पानी है या फिर तेल है या फिर कोई सी भी लिक्विड चीज है, अगर वो किसी चीज से रिसता है या फिर किसी चीज से वो बहता है, तो रिसने की जो प्रोसेस है या फिर बहने की जो प्रोसेस है उसको सीपेज बोल सकते हैं। जैसे कभी कभी आप ऐसा देखते हो कि घरों की जो दीवारें होती है वहां से पानी रिसता है, सीलन आ जाती है, मतलब पानी रिसता है, बूंद बूंद करके टपकता भी है कभी कभी, तो उस टपकने को, उस रिसाव करने को आप सीपेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स यही हो गए, लीकेज बोल सकते हैं, ओजिंग बोल सकते हैं या फिर ट्रिकल बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, सीपेज ऑफ सलमान वन लाइनर्स स्प्रेड फास्ट ऑनलाइन, मतलब जो भी सलमान खान का वन लाइनर था, एक लाइन जो बोली थी जो कि मतलब पूरी मूवी को डिस्क्राइब कर देती है, वो जो वन लाइनर डायलॉग्स थे उसका जो रिसाव था या फिर वो जो बह रहा था या फिर चारों तरफ वही वायरल हो रहा था इंटरनेट पर फास्ट, बिल्कुल तेजी से, तो वो जो वन लाइनर डायलॉग था उसके रिसाव को यहाँ पर यूज करने के लिए आप सीपेज का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर सीपेज फ्रॉम द रूफ ruined माई बुक्स ड्यूरिंग द रेन, मतलब जो भी छत से रिसाव था, छत से जो टपकना था या फिर छत से जो पानी का लीकेज था, उसने मेरी किताबों को रुइन कर दिया, उसने मेरी किताबों को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया ड्यूरिंग द रेन, बारिश के टाइम पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रम्पल। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाना, मतलब बिखर जाना, मतलब किसी चीज की, किसी पर्सन की कमजोरी वाली जो सिचुएशन है उसको दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे अभी आप कहीं पर जाने का प्लान बना रहे हो और अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, तो आपकी जो कहीं जाने की प्लानिंग थी वो मतलब बिखर जाएगी, टूट फूट जाएगी या फिर वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो मतलब उस प्लानिंग के टुकड़े हो जाना, मतलब उस प्लानिंग के क्रम्पल हो जाना। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए, कोलैप्स बोल सकते हैं, डिसइंटीग्रेट बोल सकते हैं, शटर बोल सकते हैं या फिर फॉल अपार्ट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, सलमान्स एनिमीज क्रम्पल अंडर हिज पंचेस इन द टीजर, मतलब जो भी सलमान खान के दुश्मन हैं उस मूवी के अंदर वो मतलब टूट फूट जाते हैं या फिर बिखर जाते हैं अंडर हिज पंचेस, सलमान खान के जो भी पंचेस हैं उन वजह से, उन घूंसों की वजह से टीजर के अंदर। माई प्लान्स फॉर द डे क्रम्बल्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब मेरे दिन के लिए जो भी प्लान्स थे वो सारे के सारे शटर्ड हो गए या फिर वो सारे के सारे क्रम्पल्ड हो गए, मतलब वो सारे के सारे टूट गए, बिखर गए, सारे के सारे कैंसिल हो गए जब बारिश शुरू हो गई। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मीगर। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ भी है जो कि अल्प है, मतलब बहुत ज्यादा कम मात्रा में है। अब जैसे किसी के पास धन की कमी होती है, किसी के पास रुपये पैसे की कमी होती है, किसी के पास मतलब खाने की कमी होती है या फिर किसी चीज की भी कमी होती है, तो वो जो अल्पसंख्यक है या फिर वो जो कम मात्रा में है उसको आप मीगर बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, स्कैंटी बोल सकते हैं, स्मॉल बोल सकते हैं या फिर इनसफिशिएंट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, द टीजर गेव ओनली अ मीगर हिंट ऑफ रश्मिकाज रोल, मतलब जो भी सिकंदर मूवी का टीजर आया है उसने मतलब एक मीगर हिंट दिया है या फिर बहुत ही छोटा सा हिंट दिया है रश्मिका के रोल का। वी हैड अ मीगर ब्रेकफास्ट ड्यू टू लेट नाइट, मतलब हमने बहुत ही थोड़ी मात्रा में ब्रेकफास्ट किया या फिर अपना नाश्ता किया ड्यू टू अ लेट नाइट,
देर रात की वजह से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रॉयल। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को उत्तेजित कर देना। मतलब उत्तेजित कर देना मतलब उसके अंदर जो भी फीलिंग्स थी, जो भी भड़काने वाली फीलिंग्स थी या फिर कोई नेगेटिव फीलिंग्स थी, उसको उत्तेजित कर देना मतलब उसको बाहर निकलवा देना, या फिर उस पूरे पर्सन को अशांत कर देना, मतलब या फिर शांति से भरा हुआ महसूस ही नहीं कर रहा है या फिर अंदर अंदर परेशानी महसूस कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में मतलब किसी पर्सन को डाल देना मतलब रॉयल कर देना। जैसे आप सुबह सुबह ऑफिस में जाते हो, आपकी सुबह सुबह जैसी एंट्री होती है वैसे ही बॉस के साथ आपकी बहस हो जाती है या फिर बॉस आपको बहुत ज्यादा मात्रा में सुना देता है, तो मतलब बॉस ने आपको रॉयल कर दिया, मतलब बॉस ने आपको परेशान कर दिया या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में सुना दिया। उसकी वजह से आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो ही बनी रहेंगी लंबे टाइम तक। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए। स्टिर बोल सकते हैं मतलब हलचल पैदा कर देना। एजिटेट बोल सकते हैं मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में गुस्सा दिला देना। डिस्टर्ब बोल सकते हैं मतलब परेशान कर देना। अपसेट बोल सकते हैं मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में दुखी कर देना। तो इसके लिए यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं। सलमान से लाइन इंसाफ नहीं हिसाब रॉयल्ड द ऑडियंस इमोशंस। मतलब सलमान खान की जो लाइन थी सिकंदर मूवी के टीजर में, इंसाफ नहीं हिसाब, ये जो लाइन बोली थी सलमान खान ने, इसकी वजह से ऑडियंस के जो भी इमोशंस थे उनको उन्होंने और ज्यादा उत्तेजित कर दिया या फिर उनकी भावनाओं को बहुत ज्यादा उत्तेजित कर दिया। द लाउड नॉइस रॉयल्ड माई पीसफुल मॉर्निंग रूटीन। मतलब बहुत तेज मात्रा में जो भी शोर आ रहा था उसने मेरे जो भी शांत मॉर्निंग रूटीन था उसको बहुत ज्यादा मात्रा में उत्तेजित कर दिया या फिर उसको बहुत ज्यादा मात्रा में परेशान कर दिया, हलचल पैदा कर दी मेरे शांति से भरे हुए मॉर्निंग रूटीन में। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।